बोलो मेरी माँ। नारद जी माता पार्वती जी के कौन है? गुरु। अब माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों श्राप दिया? माता पार्वती कह रही हैं कि हमारे, देखो वो कितना बढ़िया बात कर रही है। माता पार्वती कह रही है का अपराध रमापति। रमा किसका नाम है? रमा किसका नाम है? आप बताइए, रमा किसका नाम है? रमा नाम है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का नाम क्या है? रमा। इन्हें श्री भी कहते हैं। श्री श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे। तो माता का नाम श्री भी है और रमापति मतलब भगवान नारायण। तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आखिर नारद जी ने कौन सा, आखिर भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। पार्वती जी के कहने का अपराध ये है, कहने का भाव ये है कि हमारे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, गलती भगवान ने की होगी, इसलिए गुरु जी ने श्राप दिया है। ऐसी गुरु निष्ठा है कि अपने गुरु जी को गलत मानती ही नहीं है माता पार्वती। और निष्ठा यही होनी चाहिए। तब शंकर जी बोले, बोले बेहसी महेश तब। बेहसी मतलब, बेहसी मतलब हंसकर। बेहसी मतलब, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते ही छन हो। इस धरती पर बताओ ज्ञानी कौन है? मैया राम कथा सुन रही हो ना, थोड़ा सा जवाब तो देती चलो। मेरी माँ बताओ, इस धरती पर ज्ञानी कौन? अब मेरे संग बोलना, बोलो कोई नहीं। ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? जोर से। ज्ञानी कौन? कोई नहीं। तो मूर्ख कौन? मूर्ख कौन? मूर्ख भी कोई नहीं। ना तो इस धरती पर कोई ज्ञानी है, ना तो इस धरती पर कोई मूर्ख है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि फिर ज्ञानी और मूर्ख कौन है? बोले ज्ञानी भी कोई नहीं है और मूर्ख भी कोई नहीं है। भगवान जिसको जब जैसा बना दें वो वैसा बन जाए, भगवान बनाते हैं। ज्ञानी बना दें तो आप ज्ञानी हो जाएं, और जरा सा चाबी घुमा दें तो ज्ञानी आदमी उल्टी बातें करने लग जाए। कब ज्ञानी आदमी मूर्ख हो जाए और कब मूर्ख आदमी ज्ञानी हो जाए, कब कौन जान रहा है? क्या ज्ञानी लोग मूर्खों की तरह बातें नहीं करते? क्या ज्ञानी लोग कभी मूर्खों की तरह व्यवहार नहीं करते? करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा ज्ञानी न बनो। जब तक भगवान तुम्हें ज्ञानी बनाए रखेंगे, तो भगवान ने, ध्रुव जी तो अनपढ़ थे, ध्रुव जी के गालों पर भगवान ने शंख का जरा सा स्पर्श कराया। अरे भगवान की कृपा हो तो ज्ञानी भगवान। चलो, महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा ज्ञानदास जी का। संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा। ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, भगवान के परम उपासक हुए हैं संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर को एक बार वहां के लोगों ने अपमानित किया। एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। अरे मेरा ज्ञानेश्वर है, देखो ये ज्ञानेश्वर है। उनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। उस समय ज्ञानेश्वर जी केवल 8 साल के थे
और उस बच्चे को चिढ़ाने के लिए गांव के लोगों ने कि भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। और ज्ञानेश्वर इतने उच्च कोटि के संत थे, भगवान के ही साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने भैंसे पर एक हाथ मारा तो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा था। भैंसा क्या बोलने लगा था? वेद मंत्र। सब आश्चर्य में डूब गए, ये भैंसा वेद मंत्र बोल रहा है। भैंसा तो कोई भैंसा तब तक है जब तक वो भैंसा है, पर जब भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान तो भैंसे से भी वेद मंत्र बुलवा दें। कहने का अर्थ ये है कि ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। कई बार ज्ञानी लोग मूर्खों की तरह व्यवहार कर लेते हैं और कई बार मूर्ख लोग ज्ञानी की तरह बात करते हैं। तो ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, जिसे भगवान जब जैसा बनाए बस वो भगवान के अधीन है सब। इसलिए ना मैं ज्ञान का अहंकार करूं, ना मैं ये कहूं कि तुम बड़े मूर्ख हो। मैं आपको मूर्खता का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता और मैं आपको ज्ञानी का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञानी और मूर्ख दोनों भगवान के ही अधीन है। कब भगवान किसको ज्ञानी बना दें, कब भगवान किसको मूर्ख बना दें। बताओ मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी पर पढ़ने गई? मीराबाई ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की? नहीं ना, पर फिर भी मीराबाई के गाए हुए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, जैसे भगवान करें वैसे। इसलिए हम भगवान के अधीन हैं। दिन भर भगवान का स्मरण करो नाथ, जैसे आप रखे हम वैसे रहें। एक बार की बात है, अब कहानी, एक कथा सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते चल पड़े। नारद जी एक दिन मन हुआ उनका कि हिमालय की एक सुंदर सी जंगल में उन्हें लगा कि बड़ी सुंदर हवा चल रही है, यहां बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो नारद जी अपनी वीणा संवारते हैं और वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ के गंगा माता के किनारे भगवान का नाम जपने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब वहां पर नारद जी अपना ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसे नारद जी जपने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। तो इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न ना कर लें। यदि कहीं भगवान को प्रसन्न कर लिए तो नारद जी कहीं इंद्र ना बन जाएं। अच्छा, इंद्र को ना बड़ा डर लगा रहता है। इंद्र को ये लगा रहता है कोई तपस्या ना करे, क्योंकि वो तपस्या करेगा तो इंद्र भंग करेंगे तपस्या। कहीं ये इंद्र ना बन जाए, कहीं हमारी छुट्टी ना हो जाए, इंद्र को अपनी गद्दी ना चली जाए, इसका भय लगा रहता है। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि ना लाज।
जैसे शेर को देखकर कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में दबा के भागता है। कुत्ता सूखी हड्डी लेके भाग रहा था, तो किसी ने पूछा क्यों भाग रहा है? बोले पीछे पीछे शेर आ रहा है। तो किसी ने कहा तुझे शेर से क्या भय? तो कुत्ते ने कहा कहीं शेर हमारी ये हड्डी ना छीन ले। आपने देखा कुत्ता हड्डी दबा के भागता है मुंह में, किसी जानवर की हड्डी मिल जाए तो मुंह में दबा के भाग जाता है। कुत्ता इसलिए भागता है कि हमसे ये हड्डी कोई छीन ना ले। अरे पगले, हड्डी कौन छीनेगा? शेर को इस हड्डी से क्या प्रयोजन? शेर को क्या करना इस हड्डी का? उसी प्रकार नारद जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो यहां पर गोस्वामी जी इंद्र को कुत्ते की उपाधि दे रहे हैं कि कुत्ते की तरह जैसे कुत्ता अपनी हड्डी दबा के भागता है, ऐसे इंद्र अपने स्वर्ग का सिंहासन रूपी हड्डी नारद जी को देख के भाग रहा है, कहीं हमारी हड्डी न छीन ले। नारद जी तुम्हारे स्वर्ग के सुख से क्या करेंगे? लेकिन इंद्र तो इंद्र हैं, है ना। अब एक बार क्या हुआ, नारद जी, इंद्र ने अपनी सुंदर अप्सराओं को भेजा कि जाओ नारद जी की तपस्या में विघ्न करो। अब नारद जी के संग आकर के वो सामने अप्सराएं नाचने लगी, पर नारद जी तो इतने उच्च कोटि के संत थे कि उन पर किसी स्त्री का कोई जादू चला नहीं, किसी स्त्री का कोई जादू नहीं चला। फिर नारद जी ने कामदेव को भेजा तो कामदेव का कोई जादू नहीं चला। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपने तो काम को जीत लिया है, मैंने सारी पांचों बाण चला दिए पर आपका मन जरा भी डिगा नहीं, और आपने क्रोध को भी जीत लिया, आपको क्रोध भी नहीं आया। क्योंकि शंकर जी ने जब काम ने जब शंकर जी को परेशान किया था तो शंकर जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया था, तीसरी आंख खोल दी थी ना। तो नारद जी से कहा कि देखो आपने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, काम और क्रोध दोनों। नारद जी ने हंसकर कहा पगले, हमने काम और क्रोध को ही नहीं, इंद्र से कह देना कि हमें उसके स्वर्ग का कोई लोभ लालच नहीं है। तो नारद जी ने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। अब नारद जी ने जीत तो लिया, कामदेव प्रणाम करके चले गए। अब नारद जी को इस बात का अहंकार आ गया कि मैंने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया। देखो अभी हमने चौपाई की व्याख्या की ना कि ज्ञानी कोई नहीं है और मूर्ख कोई नहीं है। कब भगवान ज्ञानी बना दें और कब भगवान मूर्ख बना दें, कब भगवान राजा बना दें और कब भगवान रंक बना दें। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला का कोई पार ना पा सका, उनकी लीला वही जाने। अब नारद जी को अहंकार आ गया कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। अब देखना अहंकार जब आता है तो क्या होता है, कहानी बड़ी अच्छी है, जरा सुनते चलना। अहंकार आ गया नारद जी को कि मैंने सब जीत लिया। अब अच्छा, अहंकारी आदमी ना सबको बताना चाहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अहंकारी आदमी अपना परिचय पहले देता है, मैं फलाना हूं, ताकि आपके अंदर उसके प्रति सम्मान जाग जाए। आप भी अरे वाह वाह वाह, आइए आइए आइए, आप तो बड़े हैं, ये हैं वो हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना व्यक्ति का, ईगो, अहंकार, वह व्यक्ति को बड़ा, आदमी अपने आप को कभी छोटा मानता ही नहीं। वो यही मानेगा कि मैं भी कुछ हूं, हमें कम ना समझना, हमने ये किया, हमने वो किया, हमें हल्के में मत लेना। ये अहंकार आदमी को ना खाए जाता है।
सारी जिंदगी इंसान अहंकार में डूबा रहता है। आप कितना भी ज्ञान हासिल कर लो मेरी माँ, पर बिना भगवान की कृपा से अहंकार जाएगा नहीं। मैंने कितने साधुओं को देखा। एक साधु कह रहे थे, अरे हमें जानते नहीं हो, हम जज थे, जज, सब छोड़ दिया, लाखों की हमारी पेमेंट थी, सरकारी नौकरी थी, सबको लात मार दिया, लाखों रुपए महीना मिलता था, हम सब छोड़ के साधु बन गए। आप सब छोड़ तो दिए हैं साहब, सब छोड़कर साधु तो बन गए, पर सब छोड़ने का जो अहंकार पाल रखा है, ये अहंकार, सब छोड़ देना आसान है, पर सब छोड़ने का जो अहंकार ये छोड़ना, ये जरा कठिन है। सब छोड़ देने का अहंकार ही तो नहीं छूटता ना, कि मैंने सब छोड़ दिया, है ना। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बिल्कुल बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखो इनका अहंकार, अरे हमें जानता नहीं है तू। ये घर हमारे ही नाम है। अहंकार तो देखिए, बुढ़ापे में भी घर का अहंकार, बुढ़ापे में भी इसका अहंकार। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अहंकार त्याग दीजिए। मेरा क्या परिचय है, आपका क्या परिचय है? मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं राम जी के चरणों का दास हूं, यही मेरा परिचय है। इससे आगे मैं कुछ जानना नहीं चाहता, ना जनाना चाहता हूं। मेरा परिचय क्या है? सिर्फ मैं राम जी के चरणों का दास हूं। कई लोग अपना परिचय बड़ा 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 देते हैं। महाराज आप जानते हैं हमने कितना पैसा कमाया है? 4 बच्चे पैदा किए हैं। अरे 4 बच्चे पैदा, सुअर तो एक बार में बहुत सारे कर ले, तुमसे ज्यादा। 4 बच्चे पैदा कर लिए तो बहादुर हो गए। ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, 4 4 6 6 तो एक बार में हो जाते हैं उनके। तुम्हारी तो सारी जिंदगी में हो पाए, है ना। महाराज चारों के लिए हमने घर भी बनवाया, बड़ा बड़ा बंगला। अच्छा, 2 बेटियां, दोनों का अच्छे घर में विवाह किया, बड़ा नाम बड़ी इज्जत, बहुत पैसा कमाया। महाराज हम बूढ़े आदमी के पास आप बैठ बस जाइए, फिर देखिए डींगे। हाँ? हल्की फुल्की तो बात ही नहीं करता वो। भले घर में नमक रोटी खाता होगा, पर बोलेगा ये कि मैं हलवा पूड़ी रोज खाता हूं, बादाम का हलवा खाता हूं, बिना रसगुल्ले के गुलाब जामुन के तो बात ही नहीं करता। भले बिना दूध की चाय पीता हो, पर बात ऐसे करेगा मैं कॉफी पीता हूं ब्रांडेड, और वहां काली चाय पीता है बिना दूध की, पत्ती घोल के। बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। बातों का क्या, कितनी भी बड़ी बातें कर लो, कोई मूल्य तो लगता नहीं है, पैसा तो लगता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात हाथ जोड़ के कहनी है आप सबसे, कि बुढ़ापे में अपना अब कोई परिचय ना दीजिए। जमाना जान भी ले कि आप ये हैं, आप वो हैं। चलो आपने बता दिया कि मैं पैसे वाला हूं, मेरी इज्जत है, मैंने, चलो मैं मंत्री हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये, चलो ठीक है, आप सब कुछ हैं, आपने मुझे सब बता दिया, मैं जानकर करूंगा क्या ये बताओ। आप जिसे बता रहे हैं कि आप इतने पैसे वाले हैं, वो आपका पैसा जानकर करेगा क्या? क्या करेगा वो? उसे क्या करना है कि आप क्या थे, क्या है, क्या होगा इससे? आप इसलिए बताते हैं ना कि वो आपकी इज्जत करने लग जाए। तो इज्जत अब यहां ना बनाओ मेरी मां, इज्जत अब यहां ना बनाओ। अब अपनी इज्जत बनाना है
तो भगवान के चरणों में बनाओ, वहां स्थान मिल जाए आपको भगवान के चरणों में। इसके लिए भगवान का चिंतन स्टार्ट कर दो, भगवान का नाम जप लो। यहाँ इज्जत कमाओगे, वहां नरक भोगते रहोगे, तो ये कौन सी बड़ाई है? वहां के लिए कुछ कर लो। अब यहाँ के लिए 4-4 बंगले बनवा लिए ना, अब कुछ वहां के लिए बनवा लो। वहां के लिए राम नाम के मोती काम आएंगे, राम नाम का धन ही काम आएगा, दूसरा कोई धन काम आने वाला नहीं। इसलिए कौन सा धन चाहिए हमें? राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मस्ती के साथ जरा भगवान की संपत्ति जोड़ हम इकट्ठी कर लेते हैं। बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मस्ती के साथ झूमते हुए माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है,
तो सच्चा इंसान नहीं। मेरा मेरी करने वालों, क्या आपका मुकाम यहाँ है जहाँ आप कहते हो? हम सबका असली मुकाम ये नहीं है जहाँ रहते हैं, असली मुकाम तो शमशान है, वहीं जाके आराम करेंगे आराम से। आप कहते हैं ना बच्चे तो सोने तक नहीं देते, ठीक है, एक दिन ऐसा बिस्तर मिलेगा फिर कोई उठाने नहीं जाएगा। असली मुकाम वही है, चैन की नींद वहीं सोएंगे आप। यहाँ तो भगवान की शरण में रह लो जितना समय है, ये समय बार बार मिलेगा नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी ये पत्नी, ये पति, ये पुत्र, ये सब 2 दिन का ही सपना है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिन्होंने भगवान का नाम रूपी धन कमाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिन्होंने भगवान के नाम को ही धन माना है वो आज पूजे जा रहे हैं, वो अमर हो गए। और जिन्होंने कागज के टुकड़ों को ही धन माना, एक्चुअली आप लोगों की कंफ्यूजन ये है कि जो धन असली का है उसे तो आप धन मानते नहीं हैं। राम नाम धन, कृष्ण नाम धन, हमारो धन राधा श्री राधा। हमारा धन तो राधा है, हमारा धन कृष्ण है, राम है। हम इसे अपना धन ना मानकर कागज के टुकड़ों को ही धन मानते हैं, ये हमारी गलतफहमी है। इसलिए जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी और सोना समेटने वालों, चांदी और सोने को धन मानने वालों सुन लो, ये तुम्हारे संग नहीं जाएगा। राम नाम का धन साथ में जाएगा। ये देखो कि वो धन कितना है राम नाम का। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले
लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सबसे बड़ा धन है राम नाम। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कौड़ी। है ना? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कौड़ी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम ना गाया तूने, राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कौड़ी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये दुनिया वाले लोग तुझे बस मरघट तक ले जाएंगे, है ना? 2 आंसू टपका करके वापस आएंगे। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। अंत समय संग में फूटी कौड़ी नहीं जाने वाली। इसलिए अभी भी समय है, भगवान के नाम को ही धन मानो। हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब काम करना चाहिए, लेकिन पैसे को ही धन नहीं समझो, राम नाम को धन मान के कमाओ। ये तो पैसा है, करेंसी है, ये तो बिजनेस व्यापार के लिए सरकार ने जारी की है कि भाई इसके द्वारा काम होगा। ये व्यवस्था है। एक्चुअली ये रुपया जो है ये भारत की एक व्यवस्था है। क्यों जी? पैसा क्या है? एक व्यवस्था है कि आपसे हम 10 रुपए लेते हैं और 10 रुपए का हम आपको कोई सामान दे देते। ये तो व्यवस्था है कि व्यवस्था बनी रहे कि भाई ये सामान आपको तभी मिलेगा जब आप ये पैसे देंगे। तो पैसा
एक व्यवस्था है। पैसा धन नहीं है, पैसा धन नहीं है। धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारी गलती कहां हो गई कि हमने पैसे को धन मान लिया। धन तो भगवान है, सबका धन कृष्ण है। नारद जी को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आया मेरी मां? मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। अब नारद जी बोले मैं किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा? नारद जी बोले शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी ने तो एक चीज जीती है केवल, मैंने तो 3 चीजें जीती हैं। शंकर जी ने तो काम को जीता था बस, मैंने तो काम को क्रोध को दोनों को जीत लिया। मैं तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया। ऐसा नारद जी को घमंड आ गया। जब आदमी को घमंड आता है तो वो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। जब आप अपने को ही सर्वश्रेष्ठ माने तो वो समझ लेना कि आपके अंदर भयंकर वाला अहंकार है। जल्दी से इलाज कर लो, नहीं तो फिर वो आपका इलाज कर देगा। एक बार नारद जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा अरे नारद जी बड़े दिनों बाद आए हो, बहुत दिनों बाद आए हो, बताओ कैसे सब हाल चाल ठीक हैं? अब नारद जी तो इस बार हर बार जाते थे तो शंकर जी को प्रणाम वगैरह करते थे। इस बार नारद जी बोले हम क्यों प्रणाम करें, अब तो तुम हमें करो क्योंकि हम बड़े हैं। तुमने एक चीज को जीता है, हमने तो 2 और 3 चीजों को, तुमसे बड़े हम। नारद जी ने सारी चर्चा सुनाई। हमने तो काम को जीत लिया। जब जब नारद जी आते थे तो राम कथा सुनाते थे शंकर जी को। शंकर जी को लगा आज नारद जी आए हैं, आज राम जी की कथा होगी। पर इस बार तो नारद जी ने राम जी की कोई कथा नहीं सुनाई, सारी काम कथा सुनाई। मैंने तो काम को जीता, मैंने तो ये, मैंने तो वो, मैं ये हो गया, मैं साह बन गया, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं खुद भगवान हो गया। देखो जब आदमी को घमंड आता है ना, वो अपने आप को क्या मान लेता है, मैं ही भगवान हो गया। लो अब नारद जी, शंकर जी को लगा हे भगवान नारद जी को हो क्या गया। जब आते थे तो राम जी के बारे में कहते थे, इस बार तो काम के बारे में, मैं काम को जीत लिया। आदमी जरा सी उपलब्धि पा जाए ना तो वो ये नहीं सोचता कि ये भगवान की कृपा से मिली है, बस मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसलिए अपनी कथा नहीं, हमारी कथा तो काम कथा है, कथा तो भगवान की ही है सुंदर। इसलिए सुनाने योग्य तो भगवान की चर्चाएं हैं। अपनी क्या सुनाएं, हमारी क्या सुनाएं, हम क्या सुनाएं। लोग कहते हैं ना और सुनाओ, और सुनाओ, क्या सुनाएं। और भगवान की कथा सुना, अरे ये तुम भगवान की कथा सुनाते, और सुना, और क्या सुनाए, और क्या होता। ये दुनिया के लोग ना सुनना यही चाहते हैं, संसार की बातें उल्टी सीधी। आप जरा किसी के बारे में बोलने लग जाए, अरे उनको जानते हैं, हाँ जानते हैं, अरे उनका तो ऐसा काम है, वैसा काम है, हाँ ये बातें सुनने में आई, वैसी आई, आदमी को बड़ा स्वाद मिलता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जरा आपके पड़ोसी के बारे में कोई कह दे, अरे तुम्हारे पड़ोसी को जानते हो, आज किसी के घर में पुलिस बस आ जाए गांव में तो ऐसा होता है कि गांव में किसी एक के घर यदि उसके दोस्ती हो गई किसी पुलिस वाले से और वो पुलिस वाला उसके घर में रसगुल्ले ही खाने आ गया तो सारे गांव में, अरे फलाने के घर आज पुलिस आई, हाँ हाँ किया होगा कुछ उल्टा काम, पुलिस आई। वो ये नहीं जानता किसका दोस्त है तो मिलने जुलने आया। वो ये इस प्रकार की सोच रखते ही नहीं है, वो ये सोचते हैं कुछ गड़बड़ किया सो पुलिस आई है। क्यों आज व्यक्ति की सोच ऐसी ही क्यों है? क्योंकि इसी वातावरण में जन्म लेता है और इसी तुच्छ से वातावरण में मर जाता है। कुएं का मेंढक है बेचारा, कितना सोचेगा।
एक बार कुएं के मेंढक के पास एक समुद्र का मेंढक आके गिर गया। समुद्र का मेंढक कहीं जा रहा होगा तो वो कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा तो समुद्र का मेंढक अलग होता है, कुएं वाले मेंढक थोड़ा अलग होते हैं, रंग भी अलग है उसका। तो कुएं वाले मेंढकों ने कहा, क्यों भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा, भैया हम समुद्र से आए हैं। तो कुएं वाले मेंढकों ने कहा, ये समुद्र क्या होता है? अरे तुम लोग नहीं जानते, समुद्र बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढकों ने कहा, क्यों, क्या हमारे कुएं से बड़ा है समुद्र? समुद्र वाले मेंढक ने हंसते हुए कहा, हाँ जी, तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो कुएं वालों ने उसको मारा। ऐसा कहता, हमारे कुएं से बड़ा कुछ नहीं है। दिया दो चार। बड़ी बड़ी बातें करता है, जानता नहीं है कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। एक मेंढक था समुद्र का, वो बताए कि भैया कुआं का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा है। जब वो ऐसी ज्ञान की बातें करे तो कुएं के मेंढकों ने उसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि बेचारा मर गया। यही आज का हाल है। आज किसी को अच्छी बातें बताओ, धर्म की बातें बताओ, वो उसी के पांव पकड़ के खींचने लग जा। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो कुछ जानती नहीं हो। यही है, आज का व्यक्ति कुएं का मेंढक है। यदि हम ज्यादा ज्ञान की बातें बताएं, एक सज्जन से हमने कहा कि भाई साहब कथा सुना करो। उसने कहा, अरे महाराज ये क्या बेकार की बातें लिए बैठ जाते हो आप। दूसरे दिन वो हमें शराब पीता हुआ नजर आ गया। तो हमने उससे कहा, क्यों भाई ये शराब पी रहे हो? कल तो कह रहे थे कथा क्या बेकार की बातें लिए बैठे हो, कथा को तुम बेकार की बातें कह रहे थे, और ये शराब तुम अच्छी कह रहे हो। उसने कहा, महाराज जी आप नहीं जानते, ये शराब अच्छी है। हमने कहा, कैसे? बोले, हम पी लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं। हमने कहा, भाई इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शराब किसी भी स्थिति में किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, पर ऑलरेडी उसने पी रखी थी तो शराब के नशे में तो था वो। अब हम उसे समझाएं, अपना ज्ञान समझाएं, वो समझे ही ना। ज्यादा ज्ञान दो तो मारने दौड़े। वही हाल है, कुएं के मेंढकों ने मार डाला समुद्र वाले को। तो कुल मिला के ये है कि आदमी जहां है वो उसी को पूर्ण मानता है कि बस जहां मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं, मैंने जैसी सोच रखी है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छा हूं। वो अपने से श्रेष्ठ किसी को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरा ज्ञान, जो अपने आप को मैंने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माना था, मेरा ज्ञान तो इस ज्ञान के सामने शून्य है, कुछ भी काम का नहीं है। जब अपने आप को शून्य मानकर गुरु के हवाले कर देते हैं, तब गुरु आपके अहंकार को समाप्त करके आपके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भर करके आपका कल्याण कर देते हैं। यही एक रास्ता है भव सागर से पार होने का। शास्त्र हमारा दर्पण है। नारद जी को बहुत समझाया शंकर जी ने, पर शंकर जी के समझाने पर नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि काम सवार था, अहंकार सवार था। आप कितना भी अच्छा समझाओ, पर जिसे समझना ही नहीं है वो समझे कैसे? और एक बात और बताऊं, वही समझते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहे। वो कभी नहीं समझते जिसे भगवान समझाना ना चाहें। अब सुनो ना, राम जी समझाएं। राम जी ने बाली को मारा और बाली की पत्नी तारा आई तो राम जी ने एक बार में ही समझा दिया। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, इतना कह दिया, तारा समझ गई। समझाना चाहें तो राम जी चुटकियों में समझा दें, और ना समझाना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन को समझाने, समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो वही समझते हैं जिन्हें भगवान
आप लोग यदि कथा सुन रहे हैं, यदि आप समझ रहे हैं, यदि आप गलत रास्ता छोड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि भगवान आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कथा के माध्यम से। ईश्वर ही आपको हाथ पकड़ के गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते में लाना चाह रहे हैं। अब नारद जी शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। बहुत समझाया शंकर जी ने, नारद जी ये बात जो हमें बताई कि हमने काम करो जीत लिया, ये भगवान नारायण से ना कह देना। पर नारद जी नहीं माने और जाकर उन्होंने भगवान नारायण से कह ही दिया। शंकर जी ने तो समझाया था, राम कीन्ह चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंकर जी ने यह समझाया कि आपने काम क्रोध लोभ को जीता तो है, पर यह भगवान की कृपा से जीता है। लेकिन नारद जी इस समय भगवान की कृपा को जोड़ना नहीं चाहते थे। वो तो मानते थे कि मैंने जीता, वो कृपा को जोड़ना नहीं चाहते। कितनी बढ़िया चौपाई यहां लिखी है, राम कीन्ह चाहि सोई होई। क्या होगा जो राम जी चाहेंगे, करें अन्यथा अस नहीं कोई। जब हमारे जीवन में कोई घटना घट जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी है। आपके जीवन में कोई अनहोनी हो जाए, आपके जीवन में कोई उल्टा काम हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए ये भी भगवान की ये कृपा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसी क्षण भगवान का ध्यान करना चाहिए, हे नाथ इस संकट को ना मैं जानता हूं ना इसका तोड़ जानता हूं, आप कृपा कीजिए। भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जो हो रहा है, यदि हमारे घर में दाल रोटी नहीं है